हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी जर्नी के एक और नए व्लॉग में। तो अभी मैं ऐसे लेज़ी जैसा बोल रही हूँ क्योंकि यार मैंने पता है इस वीडियो के लिए 10 टेक ले चुका है। ये मेरा मुझे लगता है 11वां या 12वां होगा। मैं थक गई, मैं कुछ बोलती हूँ और कोई और लाइन पकड़ लेती हूँ। तो छोड़ो, मैं ये बोलने वाली थी कि मॉक टेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये सबको पता है, लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं ये भी तो डिपेंड करता है। और पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करना चाहिए? ऑफ कोर्स सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। बिल्कुल नहीं। मॉक टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो। भले आप वीक में एक ही मॉक टेस्ट दो, बट आप दो, क्योंकि फिर आपको स्टार्टिंग से ही आइडिया होने लगेगा। जो आइडिया आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ले रहे हो, वो सोचो अगर आप पहले से ही लेना शुरू कर दोगे तो आपका माइंड कितना डेवलप हो चुका होगा। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे काफी सारा एडिटिंग करना पड़ेगा जिस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। मान लो कि आप 1 घंटे का मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है? तो जब आप 1 घंटे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको एनालाइज़ करने के लिए भी 1 घंटे देना ही देना है, कि आपका कौन-सा वीक पॉइंट है, आपने क्वेश्चन कहीं गेस करके तो नहीं आंसर किया है। और अगर आप गेस करके मॉक टेस्ट में आंसर करोगे, तो फिर आप ये चीज़ नहीं रियलाइज़ कर पाओगे कि आपका वीक टॉपिक कौन-सा है, ठीक है? इसलिए आप मॉक टेस्ट में कभी गेस करके अटेम्प्ट मत करना। जिस पे आपको 200% विश्वास हो, उसी को आप आंसर करना, अदरवाइज़ मत करना। फिर जो भी आपके टॉपिक्स वीक है या जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, आप उसके लिए एक सेपरेट अपना कॉपी ज़रूर रखो। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, उस क्वेश्चन को उसमें नोट डाउन कर लो। हाँ, बहुत से लोग स्मार्ट होंगे जो स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, ठीक है, मैं उनको कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि मैं भी उनमें से एक ही हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपना कुछ मॉक टेस्ट भी यहाँ जहाँ भी होगा मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स ऐसे ही आते थे और मेरे को लगता था कि नहीं, मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए अभी। इस जिस जिस टेस्ट को देने से मैं अपना कॉन्फिडेंस कम कर रही हूँ, तो मैं क्यों दूं? मैं सिर्फ सिले आई मीन मैं सिर्फ नोट्स पढ़ के, बुक्स पढ़ के अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखूंगी, ठीक है। मेरे दिमाग में ये थॉट आता था। बट प्लीज दोस्तों, आप ऐसा थॉट मत लाना। मॉक टेस्ट आपको आपका रियलिटी दिखाती है कि आप अभी किस लेवल पे हो, आपको कौन सा टॉपिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपनी स्पीड कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है। और आप जब भी मॉक टेस्ट दो तो माइंड में ये थॉट मत रखना कि आप तो घर पे हो, आप हॉस्टल में हो, आराम से दे रहे हो, दोस्त से बात भी कर रहे हो, टेस्ट भी दे रहे हो। नहीं, आपको भले आप माहौल उतना क्रिएट ना कर पाओ कि हाँ सबको शांत करा दूं या नहीं, लेकिन आपके माइंड को ये चीज पता होना चाहिए कि आप सीरियसली कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप सीरियसली कोई एग्जाम दे रहे हो। ये चीज बस आपके माइंड को आपको कन्विंस करना है, ताकि आप सीरियसनेस के साथ मॉक टेस्ट दो। और जैसा कि मैंने कहा कि आप जितनी देर मॉक टेस्ट में टाइम दे रहे हो, उतनी ही देर आपको उसको एनालाइज करने पे देना है। बहुत से लोग को ये टेंशन होता है कि मॉक टेस्ट में उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा था, फिर एग्जाम में क्यों नहीं? भाई इसलिए क्योंकि मॉक टेस्ट से ही अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो सारे लोग अपना पढ़ाई छोड़ के सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते, कि चलो मॉक टेस्ट में इतना कर लूंगा तो मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मॉक टेस्ट बस आपके मेंटल कंडीशन को स्टेबल करने के लिए है, कि एग्जाम में ऐसा माहौल होगा, ऐसे टाइम होगा, ऐसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, इतना स्पीड आपको रखना है, इस तरीके से। ये सब चीजें आइडिया लगता है। और टॉपिक्स का भी आइडिया लगता है कि हाँ, टॉपिक से किस टाइप के क्या क्या क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं ये नहीं, कैसे पूछ रहे हैं, ठीक है। मैं तो पता है जब भी मॉक टेस्ट देती हूँ तो मैं उसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेती हूँ, ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ हर दिन मैं प्रोग्रेस कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग भी ये चीज ट्राई कर सकते हो, जब आप लोग अपना मॉक टेस्ट दो तो उसका स्क्रीनशॉट रख लो और फिर नेक्स्ट डे उससे कंपेयर करो, उससे एनालाइज करो कि आपने कुछ आपका कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। और नहीं हुआ है तो खुद को एक चाटा मार लो। मैं नहीं मारती, बट मैं आप लोग को ऐसा कह रही हूँ। तो मेरे बात से अगर आपको थोड़ा भी फील हुआ हो कुछ पॉजिटिव, तो मॉक टेस्ट आप देना। तो प्लीज मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी डेली मॉक टेस्ट दिया करो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, और अगर नहीं कंप्लीट है तो आप वीकली मॉक टेस्ट दिया करो। फिलहाल मेरा टेक्स्ट बुक का तो वो प्लान ही खत्म हो गया है,
तो मुझे फिर से उसमें पेमेंट करके फिर से स्टार्ट करना होगा, इसलिए मैं मॉक टेस्ट अभी नहीं दे रही हूँ। लेकिन मैं आप लोग को ज्ञान दे रही हूँ कि आप लोग डेली मॉक टेस्ट दिया करो। एनटीपीसी का डेट क्यों नहीं आया? ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरा एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। खैर बहुत का भी नहीं आया है, तो देखते हैं। आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों में से किसका-किसका आ गया है। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देना और अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। बाय-बाय।